मैं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, जोधपुर राजस्थान, इंडिया से एक होम्योपैथी कंसल्टेंट। आज आपके साथ डिस्कस करूंगा काला मोतिया ग्लूकोमा के बारे में। इसको हिंदी में समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से काला मोतिया बनता है, क्या क्या इसके कारण हो सकते हैं और होम्योपैथी ट्रीटमेंट के माध्यम से इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। ये तमाम जानकारी को जानने के लिए वीडियो के साथ आप जरूर बने रहिएगा। चलिए बात करते हैं कि ग्लूकोमा किस तरीके की बीमारी है। अगर आपको ग्लूकोमा के जो शुरुआती लक्षण पता चल जाते हैं तो इसका सही समय पे इलाज करवाएं, क्योंकि इसकी वजह से आपकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है और एक बार रोशनी चली जाती है वापस नहीं आती है। तो इसको शॉर्ट में हम समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से काला मोतिया ग्लूकोमा बनता है। हमारी आंखों के अंदर जिस तरीके से हमारे हार्ट के अंदर अशुद्ध ब्लड बॉडी के द्वारा आता है और शुद्ध जो ब्लड होता है हमारी बॉडी के अंदर पंप होता है, उसी तरीके से हमारी आंखों के अंदर भी एक फ्लूइड होता है जो हमारी आंखों के अंदर आता है। कुछ नलियां लेके आती हैं और कुछ नलियां होती हैं उसको बाहर निकालने के लिए होती हैं। इन नलियों के अंदर किसी भी कारणवश दिक्कत आ जाती है तो उसके अंदर आपकी आंखों के अंदर फ्लूइड ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, यानी उस फ्लूइड का प्रेशर बढ़ने लग जाता है। और जैसे ही आंख के अंदर फ्लूइड का प्रेशर बढ़ेगा उसकी वजह से आपकी जो आंखों के अंदर देखने की जो नस होती है जिसको हम ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, उसके ऊपर प्रेशर आने लग जाता है, दबाव महसूस होने लग जाता है। तो वो देखने वाली जो नस में अगर दबाव आ गया तो आपकी जो देखने की क्षमता होती है उसमें धीरे धीरे कमी आने लग जाती है। तो वो ही धीरे धीरे आपको डेवलप करता है ग्लूकोमा या काला मोतिया। अब बात करते हैं कि ये जो प्रेशर होता है आंखों का, इंट्राओकुलर प्रेशर जिसको बोलते हैं, ये क्यों बढ़ता है। देखिए मैंने आपको बात की कि जो नलियाँ आपके इस फ्लूइड को लेके आती है वो हो सकता है कि उसकी वजह से ज़्यादा बन रहा हो, या फिर दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो फ्लूइड बन रहा है वो प्रॉपर तरीके से आई से बाहर नहीं जा पा रहा है, या जो नलियाँ बाहर निकालती है उनके अंदर कहीं ब्लॉकेज हो जाता है या नलियाँ कहीं से प्रेस हो जाती है, तो भी आपका जो फ्लूइड है बाहर नहीं जाने के कारण आंख के अंदर के प्रेशर को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से आपकी विजन पे इफेक्ट आता है, यानी ऑप्टिक नर्व के किसी पार्ट को डैमेज करने लग जाता है और वो धीरे धीरे आपकी रोशनी को गायब कर सकता है। अब बात करते हैं कि ग्लूकोमा जो होता है, जैसे बोलते हैं ना कई बार क्रोनिक या एक्यूट कंडीशन बताते हैं, जैसे ओपन एंगल ग्लूकोमा। ओपन एंगल का मतलब ये होता है कि जहाँ पर आपकी जो नलियाँ इस फ्लूइड को बाहर निकालती हैं, वो जो कोना है वो अगर सही तरीके से क्लियर है, उस पर किसी तरीके का कोई दबाव नहीं है, तो उसको बोलते हैं ओपन एंगल। और ये जो होती है क्रोनिक कंडीशन होती है, क्योंकि धीरे धीरे इसके सिम्टम्स आते हैं, अचानक से सिम्टम नहीं आते, जिसकी वजह से पेशेंट को पता भी नहीं चल पाता। और उसके अंदर क्या होता है, शुरुआत के लक्षण, शुरुआत में क्या होता है, हल्के हल्के ब्लैक स्पॉट से नज़र आते हैं, या फिर धीरे धीरे अगर डिजीज़ प्रोग्रेस करती है तो जो विजन होता है, देखने की जो क्षमता होती है, वो आपकी या तो सेंटर पार्ट से जाने लग जाती है या फिर बाहर का पार्ट आपको नहीं दिखता है। यानी ऐसा होता है कि जैसे आप पाइप से एक जगह देख रहे हैं ना, उस तरीके से दिखाई देने लग जाता है। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे आपकी जो आई की रोशनी होती है एक जगह फोकस होने लग जाती है, आसपास का हिस्सा नहीं दिखता, या फिर आप लाइट के आसपास देखते हैं तो लाइट के चारों तरफ धुंधला धुंधला आपको नजर आता है, जिसको हेलो बोलते हैं। तो ये कंडीशन होती है ओपन ग्लूकोमा की, ओपन एंगल ग्लूकोमा की। सेकेंड जो होता है दोस्तों क्लोज एंगल ग्लूकोमा। क्लोज एंगल का मतलब वो जो कोना होता है जहाँ पर फ्लूइड बाहर निकलता है आई से, हमारी आंख से, वो पार्ट अगर ब्लॉक हो जाता है, वो पिचक जाता है या उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है, तो आपका जो एंगल होता है वो दब जाता है। दबने की वजह से वहाँ पर ज़्यादा दिक्कत आने लग जाती है, वो फ्लूइड बिल्कुल निकल नहीं पाता। तो इसके अंदर क्या होता है, एक्यूट कंडीशन बनती है। और एक्यूट कंडीशन के अंदर सिम्टम्स भी आपके एक्यूट होते हैं। क्या होता है कि अचानक से आपको धुंधला दिखने लग जाता है, उल्टी जैसा मन करने लग जाता है, कई बार उल्टी हो जाती है, आपका विजन के साथ साथ आपको सर भारी होने लग जाता है, आंखों में दर्द होने लग जाता है, सर दर्द करने लग जाता है, ये समस्या देखी जाती है। यानी एक माइग्रेन किसी कंडीशन इसके साथ बढ़ने लग जाती है। तो ये होते हैं एक्यूट आपके ग्लूकोमा का, जिसको हम बोलते हैं क्लोज एंगल ग्लूकोमा। अब बात करते हैं अगर आपको ग्लूकोमा है, इन नलियों के अंदर जो ब्लॉकेज हुआ है या प्रेशर आया किस कारण से हो सकता है। कई बार देखा यह जाता है कि जेनेटिकली उनके पेरेंट्स की अगर दिक्कत हो तो डिफेक्ट की, जो जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से भी ये नलियाँ कहीं ना कहीं ब्लॉक हुई होती है, या उनका जो डायमीटर होता है वो कम रहता है, उसकी वजह से वो फ्लूइड को प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं निकाल पाती। या कुछ कंडीशन के अंदर हमारी आई के अंदर कोई सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है, या बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन होता है, या जो डायबिटीज़ के लोग होते हैं जिनको मधुमेह या शुगर की बीमारी होती है, उनके अंदर भी ग्लूकोमा की समस्या हो सकती है। जिनको हार्ट डिजीज़ या जिनके अंदर हाइपरटेंशन की शिकायत रहती है, या कई बार कोई चोट लग जाती है, आंख के अंदर चोट लग गई या कोई केमिकल इंजरी हो गई, तो भी आपको ग्लूकोमा डेवलप हो सकता है। तो ये मोटे मोटे रीजंस हो गए कि आपको ग्लूकोमा किस तरीके से डेवलप होता है। अब बात करते हैं कि शुरुआत के अंदर ग्लूकोमा के सिम्टम्स आपको नज़र नहीं आते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपके विजन के अंदर कुछ चेंजेस आने लग जाते हैं, ब्लैक ब्लैक स्पॉट से नज़र आने लग जाते हैं, तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है। नज़दीकी आप आई स्पेशलिस्ट से कॉन्टेक्ट करें, उसका प्रॉपर तरीके से डायग्नोज करवाएं, क्योंकि ये एडवांस हो जाता है तो आपकी ऑप्टिक नर्व है जो हमारी रोशनी जो पैदा करती है वो बिल्कुल तरीके से पूरी डैमेज हो जाती है, तो उसको हम
पूरी तरीके से वापस नहीं ला सकते हैं, तो इसमें आप ध्यान रखने की आवश्यकता है। लेकिन दोस्तों कुछ कंडीशन के अंदर ग्लूकोमा के अंदर होम्योपैथी की मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है, बॉडी को बिना किसी साइड इफेक्ट के और आसानी से धीरे धीरे इस चीज़ को रिकवर करने में आपकी हेल्प करती है। क्योंकि आपकी जो नलियाँ होती किसी वजह से ब्लॉक हुई है या कोई भी कारण रहा है, उसको करेक्ट करते हुए बहुत अच्छी हेल्प करती है। तो चलिए बात करते हैं उन होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। सबसे टॉप लीडिंग मेडिसिन में आती है दोस्तों होम्योपैथी के अंदर, वो है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के अंदर क्या होता है, आपका विजन होता है धीरे धीरे ब्लर होने लग जाता है, आंखें ऐसा लगता है आपकी थक सी गई है। थोड़ा सा भी आप देखते हैं, कुछ भी चीज़ों को पढ़ते हैं करते हैं, तो आपकी आंखें ऐसा लगे कि पूरे थकान आंखों के अंदर ही समा गई हो। ऐसा अगर एहसास हो रहा है तो आपको फॉस्फोरस की आवश्यकता होती है। फॉस्फोरस 30 पावर को 5-5 बूंद दिन में 3 बार कंटिन्यू यूज किया जा सकता है। सेकेंड मेडिसिन की जो चर्चा करेंगे वो एक्यूट कंडीशन कई बार बन जाती है। आपकी आंखों के अंदर एकदम से अचानक से तेज दर्द होने लग जाता है, अचानक से आपका धुंधलापन आपको महसूस होने लग जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर बेलाडोना 30 पावर का इस्तेमाल किया जा सकता है। 30 पावर आप कोई भी जो आपको 30 पावर मिले या 200 पावर मिले, अगर एक्यूट कंडीशन है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। थर्ड नंबर की जो मेडिसिन है दोस्तों फाइसोस्टिग्मा। हर मेडिसिन को हम स्किन के ऊपर शो कर रहे हैं, उसकी पोटेंसी को भी शो कर रहे हैं। फाइसोस्टिग्मा की एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर अगर आपको आई के अंदर इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, उसकी वजह से आपका पार्शियल विजन अगर डिस्टर्ब होने लग जाता है, आपको आधा दिखने लग जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर सबसे बेस्ट मेडिसिन है फाइसोस्टिग्मा। इसके अलावा भी ग्लूकोमा या काला मोतिया के लिए बहुत सारी दवाइयाँ यूज़ की जाती है, जो आप अकॉर्डिंग टू पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग डिसाइड करके दी जाती है। अगर आपको ऐसी समस्या आप हमारे से परामर्श चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं नई जानकारी और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय होम्योपैथी।